हाँ, तो ट्रायंगल का हम लोग क्या क्या कर चुके थे, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सारा पॉइंट्स हम लोग का क्लियर हो गया था। अब देखो दो चीज होता है ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हाथ मेरे इस हाथ के बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऋतिक रोशन के हाथ को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक हाथ में 6 उंगली होता है बट उसको छोड़ देते हैं, बट बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद जैसे कि अगर मैंने ये बोल दिया मैं अगर ये बोल रहा हूँ डैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। पहले दो क्या, ए बी, इधर भी, इसका मतलब हो जाएगा ए बी इक्वल टू है डी ई के, बी सी इक्वल टू है ई एफ के, पोजीशन देखना, और ए सी इक्वल टू है किसके होना चाहिए, देखो ए बी डी एफ, ठीक है। फिर साथ में एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी के, एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो एंगल है एफ के। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और ये जिस रीज़न से होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है corresponding part of congruent ट्रायंगल, ठीक है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एग्जाम में नहीं आएगा, अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। हमें क्या समझना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कहीं लिखा हुआ है एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू डीई एफ, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू डी ई है, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो दूसरा जो चीज मैंने बताया वो सिमिलैरिटी बताया, ठीक है। सिमिलैरिटी में ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। देखो यहां पे देखो मैंने साइन कैसे दिया था, इक्वल था और उसके ऊपर ऐसे साइन था। सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं है, सिर्फ ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो समझना, अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ हो, अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। सेम उसके तरह है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बात क्या होता है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यहाँ पे देखो रेशियोज साइड के इक्वल होते हैं, और वहाँ पे क्या था, साइड खुद में खुद इक्वल था, ठीक है। यहाँ तक दोनों बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
सिमिलैरिटी रिलेटेड थ्योरम, सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्या क्या थ्योरम है ये पहले समझते हैं। देखो अगर एक ट्राइंगल है और पहले इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, और बी सी के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया डी ई। फिर से ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई मैंने एक लाइन ड्रॉ किया किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का साइन दे देता हूं मैं। गिवन क्या है, गिवन इसमें है कि भाई ए बी सी इज अ ट्राइंगल और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। देन अब जो बात हमें याद रखना है वो क्या है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये बात याद रखना है। इसको देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्टकट में चाहो तो बोल सकते हैं बीपीटी, या फिर इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। पिछला वाला नोट किया था? नहीं किया था? रुक जाओ, यहां से स्टार्ट है, कर लो नोट। लिख लिया? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज।
अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो ज़रा देखते हैं। ये गिवन है कि DE क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, जैसे ही आपने पैरेलल देखा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाता है हमारा, AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन EC। तो AD दे रखा है 7 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। तो देखो ये इससे 2 बार में जा रहा है, ये इससे 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और वो क्या कर सकता है वो देख लो। कर ये सकता है कि ये एक ट्राइंगल है और ये इसके पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको गिवन करूँ कि AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CE इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड AC। अगर मैं ऐसे आपको ये कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पूरा AC पूछ रहा हूँ। BPT में तो आधा आधा करके था ना। अब देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है पैरेलल है, पैरेलल है तो हमारा ये कंडीशन तो लगेगा ही, कौन सा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, मत बोलो EC अपॉन, ठीक है, AE अपॉन EC। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो AB यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 12 है। BD यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है। तो पहले इसको लिख लो 4, और यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखो ये टोटल 8 होगा, टोटल 12, ये 4, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, CE दे रखा है 3.5 और इसको मान लो x, तो मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा उसमें 3.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो AC निकल जाएगा। तो अब कर देंगे क्या, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू x अपॉन 3.5, ये गया इससे, तो x इक्वल टू आ गया 7, ये कितना हो गया 7, पूरा AC कितना हो गया 7 प्लस 3.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। कर लो। अच्छा,
और इधर करो, हो गया। वैसे उधर सिर्फ कैलकुलेशन ही है। चलो नेक्स्ट करता हूं। देखो ये जितने भी थ्योरम्स मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से नोट करते जाना कंक्लूजन को। अब जो है यहां पे गिवन ये रहेगा कि एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझना? हाँ, जो एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी क्या हो x। अगर ना मतलब समझ में आए ना तो ऐसे भी किया करो। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना, जो एंगल को बराबर बराबर में बांटे। तो ये गिवन है कि एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। गिवन यहां पे दे रखा है एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर। अगर ऐसा होता है तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो इसके बाद जो थ्योरम है वो क्या है वो समझो। अच्छा, बीपीटी में एक चीज जहां पे लिखे थे ना वहां पे एक चीज और समझ लो। जहां पे बीपीटी लिखे थे या उसको अभी रहने दो, अभी रुक जाओ, पहले एक चीज समझो। अगर मान लेते हैं दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अच्छा, मैंने दोनों के बीच में ये वाला साइन दिया, ये कॉन्ग्रुएंट का है या सिमिलर का है? सिमिलर का है, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर मैंने ऐसा साइन दे दिया है तो ये किसके किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब ध्यान से सुनना, मैं ये जो बताने जा रहा हूं ना ये मैं कॉमन करते जा रहा हूं। कॉमन क्या है वो देखो। मान लेते हैं कि AL एंड AM कुछ भी है, कुछ भी यानी कि एल्टीट्यूड है, मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, तो वो इक्वल टू क्या होगा? AL अपॉन DM भी होगा। अब देखो AL अपॉन DM में क्या क्या ऑप्शन है वो मैं बता दूं। मीडियन हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है,
एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाना, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। अच्छा, इक्वल टू एक और चीज लिख लेना, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स होता है कि सारे साइड्स का सम, ठीक है, परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर। तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEFB होगा। इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। इससे एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 बार क्वेश्चन जरूर आ चुका है। क्या है वो समझ लो। ABC DEF दो ट्राइंगल है और साइन किस चीज़ का है? सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर BC अपॉन EF का होल स्क्वायर AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर्स में याद रखना है। ये स्क्वायर्स में याद रखना है। फॉर एग्जांपल देखो आपसे क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आपको फाइंड करना है इफ AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड DF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा। भाई हमें उतने से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, हम लोग जो चीज़ जानते हैं, हम लोग ये वाला चीज़ रट कर बैठे हुए हैं और इस चीज़ को जानते हैं। रुक जाओ, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, इसी को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है? 49, लिखो 49 अपॉन DEF हमें फाइंड करना है, तो भाई इसके जगह पे
एक्स लिख दिया। अच्छा ए सी ये वाला ए सी अपॉन डी एफ काम का चीज है, तो भाई ए सी कितना है 3/6 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको अंदर से काट दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 49/x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 जो भी है उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है मीटर स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, नोट करो। आगे बढ़े, जल्दी आ चलाओ संजना। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका पेन इतना मोटा क्यों है? ये मल्टी कलर वाला है क्या? मुझे लगा वो एक नहीं आता है फेवी स्टिक टाइप का जिससे गम, अरे वो क्या कर रही है ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी तक बात कर लिया किसका किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बाद एरिया। अच्छा, इसका जो नाम मैंने बताया ना, ये है एरिया थ्योरम। ये है आपका एरिया थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं ये बात पूछूं आप लोग से, ध्यान से सुनना, मैं ये जो पूछ रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, जो मध्य बिंदु, यही मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं संजना, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर दोगे। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, डी और ई इसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ईयर तो नहीं याद है लेकिन इतना पक्का है कि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ईयर तो नहीं याद है लेकिन इतना पक्का है कि ये पूछा हुआ गया है। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो आप मुझे बताओगे कि ट्रायंगल ए बी सी रेशियो ट्रायंगल
ए डी ई के एरिया का क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये, अब रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा। लगाओ, जितना भगवान ने दिमाग दिया है सब लगा दो। एलिना, इक्वल होगा। चलो एक बात समझा रहा हूं, ध्यान समझना, सुनो। हमें निकालना है ए बी सी और ए डी ई। ए डी ई कहने का मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और ए बी सी कहने का मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। हमें इसका रेशियो निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए और ए डी पता होना चाहिए, और उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। ये मिड पॉइंट है। मुझे बताओ ए डी का कोई भी वैल्यू ले लो, चलो बताओ कितना रखना है, कुछ भी, 4, चलो 4 रख दिया, तो ये टोटल कितना होगा 8। मतलब कि ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो गया ना। यानी क्या लिख सकते हैं 8/4 का स्क्वायर, ये देखो 2 बार में गया, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। समझ में आया। कुछ भी वैल्यू रखोगे, इसने 4 बोला है तो 4, अब 3 रख लो, अब 2 रख लो, अगर 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर वही काम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक थ्योरम और है जो कि अच्छे से समझना, और ये आप लोग को पता है, और इससे तो पता नहीं ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये थ्योरम आप लोग को पता है गारंटीड। क्या है वो थ्योरम, और आप लोग का जब रीजनिंग का क्लास चल रहा था तो आप नहीं थे, आप थे ना, तो संदीप सर के वैसे मैंने मुंह से ये थ्योरम सुना भी, हाँ ठीक है। तो भाई ए बी सी और ये है 90 डिग्री, ठीक है। क्या होता है समझना इस थ्योरम के हिसाब से, इसको देखकर बताओ किसको किसको है किस, ठीक। तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये बात वो हो गई जो कि आप लोग को जानना चाहिए। अब जरा और देखते हैं जो कि आप लोग जानो तो अच्छा रहेगा। अगर मान लेते हैं कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन पे, से इट डी, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो याद रखना बी डी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी इंटू ए सी। ये इंपॉर्टेंट कुछ अलग बात है, इसको नोट कर लो। आपका हाथ दर्द नहीं होता है इस पेन से लिखने में? ये काफी अच्छा है, जैसे नोट्स बनाने के लिए एक इस कलर से कर लिया, एक इस कलर से कर लिया, अच्छा है। बेकार का ये लोग 2-3 पेन, ये अपना चेंज कर रही है कलर, नोट करते जा रही है।
ठीक है यहां तक। पाइथागोरस थ्योरम के लिए कुछ ट्रिपलेट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रट्टा मार जाओ, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी लिखवा रखा है लेकिन फिर एक दो के लिए जगह रख देना, बाद में आएगा तो एडिट कर लेना, ठीक है। ये इतना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो आपको 26 और ये दे रखा हो 10, आपसे बोले ये कैलकुलेट करने के लिए। फिर से मैंने क्वेश्चन में किया है कि AC इक्वल टू कर दिया है 26, BC इक्वल टू कर दिया है 10 और AB आपको कैलकुलेट करना है। साथ में गिवन है कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो आप लोग किस तरीके से अप्रोच करोगे? एक मेहनती बच्चा क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा और मेहनत करके आंसर लाएगा। आप लोग मत बनो मेहनती, क्या करना है वो देखो। एक बात बताओ, 10 और 26 में कॉमन क्या है? 2 है। 2 तो 2 से कैंसिल कर दो। पहले क्या आ गया, 13 आ गया और 5 आ गया। अब ढूंढो ट्रिपलेट, 12 कितने से किया था? 2 से कैंसिल किया था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये वाला साइड कितना है, 24। एलिना समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो बताओ, ये वाले साइड को मैंने कर दिया 50 और ये वाले साइड को कर दिया मैंने 14, तो ये वाला साइड बताओ कितना होगा? ये 50 है, ये 14 है, वो वाला साइड कितना होगा? 48। सही तो बोली थी 48। सुनो मेरी बात, सही तो बोली थी, कंफ्यूज मत हुआ करो, मेरा काम है कंफ्यूज करना। सुनो मेरी बात, ये कितना है, 50 है और ये कितना है, 14 है। तो पहले क्या देखा, 2 कॉमन था, यानी ये 25 है, ये 7 है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, 24। यहाँ कहाँ गया, ये 7, 24, 25, तो 2 कैंसिल किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 48। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर कर दोगे। देखो क्या है वो क्वेश्चन, ABC एक ट्राइंगल है, इसके ऊपर मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ये, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ABC DEF। ठीक है, AB को मैंने इक्वल कर दिया है BC के, AB को मैंने किसके इक्वल कर दिया है, BC के इक्वल कर दिया है। ठीक है,
और ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं ABD, इसे D कर लो, ABD रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE, ये बताना है। ये क्वेश्चन है अच्छा, लेकिन पता है ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग देखते के साथ आंसर कर दोगे अगर दिमाग लगाया तो, ठीक है, अगर दिमाग लगाया तो आप लोग देखते के साथ आंसर कर दोगे। जितना कुछ मैंने आज के क्लास में बताया उसी क्लास पे डिपेंड है, एक भी चीज बाहर नहीं है। चलो मैं ये बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझना, कुछ भी बताओ, AB को क्या मान लो, कोई भी वैल्यू बताओ। तो 4 के साथ कुछ चल रहा है क्या, 4 का आंकड़ा चल रहा है क्या? भाई छोटा नंबर ले लो ना, 1 ले लिया, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 1, क्योंकि मैंने बोला है दोनों इक्वल है। अब बताओ AC कितना हो जाएगा? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया AC इक्वल टू 2, और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √2, ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, सॉरी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 का स्क्वायर इस टू 1 का स्क्वायर इस टू √2 का स्क्वायर। यही तो होता है जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो साइड्स का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1:2। समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ये मंद मंद मुस्कान मत दो, ये पूछ लो, आ गया? तो इतने पॉइंटर्स तक ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना पॉइंटर्स रखते हैं। समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना पॉइंटर्स रखते हैं।